नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई है जिससे भारत में राइट टू बी फॉरगॉटन के अधिकार पर स्पष्टता आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि ये किसी नागरिक का मौलिक अधिकार है या नहीं, और अगर है तो ये संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों से कैसे संबंधित है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है। 2014 में हुए रेप और धोखाधड़ी के एक मामले में एक व्यक्ति का नाम आया था, बाद में उसे बरी कर दिया गया था। यह शख्स ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लेना चाहता था, लेकिन उसे वहां की नागरिकता नहीं दी गई क्योंकि कानूनी मामलों से जुड़े एक ऑनलाइन पोर्टल पर पब्लिश एक आर्टिकल में उसका नाम का जिक्र था। यह आर्टिकल उसी रेप और धोखाधड़ी मामले पर था जिसमें शख्स को बरी किया गया था। ऐसे में 2021 में उसने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने 27 फरवरी को पोर्टल से इस फैसले से जुड़ी जानकारी में से शख्स का नाम हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। राइट टू बी फॉरगॉटन को आसान भाषा में डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाने की प्रक्रिया कह सकते हैं। मतलब कि इंटरनेट पर किसी मामले से अपना नाम हटवाना जिससे किसी की छवि को नुकसान पहुंचता हो, इसे राइट टू प्राइवेसी के अधिकार से जोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। फिलहाल भारत में ऐसा कोई वैधानिक ढांचा नहीं है जो राइट टू बी फॉरगॉटन को निर्धारित करता हो। पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपने फैसले में राइट टू बी फॉरगॉटन का जिक्र किया था। तत्कालीन जस्टिस एस.के. कौल ने कहा था कि इस अधिकार का मतलब ये नहीं है कि पहले से मौजूद किसी सूचना के सभी पहलुओं को मिटा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि इसका मतलब केवल इतना है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से जुड़ी किसी जानकारी को इंटरनेट से हटवाना चाहता है तो उसे सिस्टम से हटाया जाना चाहिए, अगर वो सूचना अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं है। जस्टिस कौल ने उन मामलों की एक लिस्ट भी दी थी जिसमें राइट टू बी फॉरगॉटन का उल्लंघन किया जा सकता है। ये मामले हैं अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग से जुड़े मामले, कानूनी दायित्वों के अनुपालन के लिए, सार्वजनिक हित में किए गए काम के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर दी गई सूचना, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक रिसर्च के लिए, सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए, कानूनी दावों की स्थापना, प्रयोग या बचाव के लिए। कई अलग अलग याचिकाओं में व्यक्तिगत जानकारी को हटाने की अनुमति मांगी जाती रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें से अधिकतर मामलों में कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है। राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में 1994 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी लेट अलोन यानी कि अकेले रहने के अधिकार की बात की थी। कोर्ट ने कहा था कि नागरिक को अपने परिवार, विवाह, मातृत्व, बच्चे पैदा करने और शिक्षा सहित अन्य मामलों की प्राइवेसी की रक्षा करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इन मामलों से संबंधित कुछ भी उसकी सहमति के बिना प्रकाशित नहीं कर सकता है, चाहे वो सच हो या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार जब कोई मामला सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है तो निजता का अधिकार खत्म हो जाता है और ये प्रेस और मीडिया द्वारा टिप्पणी के लिए एक वैध विषय बन जाता है। हालांकि अलग अलग मामलों में कई अदालतों ने अलग अलग फैसले दिए हैं। उदाहरण के लिए धर्मराज भानुशंकर दवे बनाम गुजरात राज्य 2017 मामले में याचिकाकर्ता ने गुजरात हाई कोर्ट से एक हत्या और अपहरण मामले में अपने बरी होने की सूचना को हटाने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया वीजा के लिए आवेदन करते समय बैकग्राउंड जांच के दौरान उन्हें इस सूचना के सार्वजनिक होने का पता चला था। अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अदालत के आदेश को सार्वजनिक डोमेन में रखने की अनुमति नहीं है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में 2017 में कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि याचिकाकर्ता का नाम कहीं ना लिखा जाए। कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला पश्चिमी देशों में चलन में है, वहां इसे नियम माना जाता है, खासकर महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामले में। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में एक याचिकाकर्ता के नाम को सर्च इंजन से हटाने का फैसला सुनाया था। अमेरिकी कानून के छात्र जोरावर सिंह मुंडी को नशीले पदार्थ से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता का नाम नहीं हटाया गया तो उसके सामाजिक जीवन और उसके करियर को नुकसान हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रैक्टिकल तौर पर राइट टू बी फॉरगॉटन एक पेचीदा विषय है जो अभी भारत में अनसुलझा हुआ है। लग्जमबर्ग स्थित यूरोपीय संघ न्यायालय यानी कि CJEU यूरोपीय संघ की कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय है। मई 2014 में इस कोर्ट ने पुष्टि की थी कि राइट टू बी फॉरगॉटन यूरोप में अस्तित्व में है। इस मामले में गूगल स्पेन केस के नाम से जाना जाता है।
न्यायालय में स्पेनिश वकील मरियो कोस्टेजा गोंजालेस की याचिका पर फैसला सुनाया गया था। 1998 में एक कर्जे के कारण वकील की संपत्ति की जबरन बिक्री की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी। कोर्ट ने इस जानकारी को हटाने के लिए कहा था। CJEU ने फैसला सुनाया था कि सर्च इंजन को ऐसे व्यक्तिगत अनुरोधों को पूरा करना होगा जिसमें किसी अप्रासंगिक जानकारी को हटाने की मांग की गई हो। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।